है बच्चों कि भाई समुच्चय, अब हम लोग देखते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय आपको कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला समुच्चय की हम चर्चा करेंगे, बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है एकल समुच्चय। पहला क्या है? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। दूसरा समुच्चय का नाम है युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर सेट। क्या बोलते हैं बुआ? पेयर सेट, पेयर सेट। तीसरा समुच्चय है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और अगला समुच्चय है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। सेट और भी प्रकार के होते हैं, पहले हम लोग ज़रा इसको समझ लेते हैं, तब हम बारी बारी से अगले सेट पर हम चलेंगे। एकल समुच्चय जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एकल का मतलब एक, माने ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या एक और केवल एक होता है, वैसे समुच्चय को एकल समुच्चय कहते हैं। दैट सेट्स इन विच मेंबर इज ओनली और वन मेंबर इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लिया कि एक समुच्चय लेते हैं जिसके मेंबर हो गए 2। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी, एक ऐसा समुच्चय है जिसके सदस्य हैं कितना? 1। अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय ए में कितने सदस्य हैं, तो केवल एक ही है, वह है 2। समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? तो 1, वह है 1। इस प्रकार से अगर एक ही अगर अवयव होगा तो उस समुच्चय को हम कहेंगे एकल समुच्चय। और युग्म समुच्चय जैसा नाम से स्पष्ट है, युग्म का मतलब पेयर, पेयर का मतलब जोड़ा, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव होते हैं, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पेयर सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि समुच्चय ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 सदस्य हैं, 2 और 3। दूसरा एग्जाम्पल बी बराबर 3 और 4। अगर आपसे कोई पूछता है कि समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, तो कहेंगे कि 2 अवयव हैं। वह कौन कौन? 3 और 4। समुच्चय ए में कितने मेंबर्स हैं? 2 मेंबर हैं, 2 और 3। यानी समुच्चय ए में 2 सदस्य होने के कारण ऐसे समुच्चय को युग्म समुच्चय कहेंगे, युग्म समुच्चय कहेंगे। अगला समुच्चय पर चलते हैं हम लोग, परिमित समुच्चय पर। किस समुच्चय पर राहुल कुमार? किस समुच्चय पर? परिमित समुच्चय पर। तो परिमित समुच्चय जैसा नाम से स्पष्ट है कि वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों की संख्या को हम गिन सकते हैं। दैट सेट्स इन विच
member can be counted is called finite set। जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम कहते हैं परिमित, और जिस समुच्चय के सदस्यों की संख्या को हम नहीं गिन सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय। अब आप परिमित समुच्चय का उदाहरण देख लीजिए। परिमित समुच्चय का उदाहरण देख लें। परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल देख ले बुआ। ए बराबर हो जाएगा 2 3 4 5 6 8 9 10 12। अगर आपसे कोई पूछता है कि समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो सदस्य हैं। चूँकि इसको हमको गिनना संभव है, इसलिए इसको कहते हैं परिमित समुच्चय। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, समुच्चय बी एक ऐसा समुच्चय है जिसके सदस्यों की संख्या 5 10 15 20 25। अगर आपसे कोई पूछे कि समुच्चय बी में कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे परिमित समुच्चय। लेकिन जस्ट अपरिमित समुच्चय जस्ट इसके अपोजिट होगा, उल्टा होगा। अगर हम इसी चीज़ को परिमित समुच्चय को जो हम लिखे हैं उसको हम अपरिमित समुच्चय के रूप में जानना चाहें तो ध्यान देंगे बच्चों, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ए बराबर x सच दैट x तारों का समुच्चय, तारों का समुच्चय। अब आप हम लोग बता सकते हैं कि भाई तारों की संख्या कितनी है आकाश में। देयर आर अनकाउंटेबल नंबर्स इन स्टार्स इन द स्काई। आकाश में अनगिनत तारे हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इसलिए अगर इस रूप में गुण के आधार पर अगर लिखा जाए तो कहेंगे कि भाई तारों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, चूँकि उसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बी बराबर लिख सकते हैं हम, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ध्यान देंगे। अगर हम लिखते हैं कि b बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का मतलब कि b के मेंबर हो जाएंगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या कितने हैं, तो 1 से लेकर के आगे तक अनंत तक की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर के रूप में प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसके सदस्यों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, नहीं। और परिमित समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसके समुच्चय की संख्या को हम गिन सकते हैं। अगला टाइप पर हम लोग चर्चा करते हैं बुआ। अगला टाइप है आपका समुच्चय का ई, समान समुच्चय। समान समुच्चय जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल का मतलब होता है बराबर। सभी आदमी इक्वल शब्द से परिचित है। तो इस प्रकार से समुच्चय के जो प्रकार पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो होगा आपका, उस वीडियो के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, मैंने जो पढ़ाया वो आपको कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और तब तक फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लाभ दूसरे बच्चों को भी इसका भी मिल सके। मेरा यह अथक प्रयास है कि गांव के बच्चों को भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।